प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर जियोलॉजी, कुरुक्षेत्र। वर्तमान में मैं अमेरिका में हूँ। ये कविता संग्रह मेरे हाथ में है। मैंने 2016 में छपाया था। इस तरह के मेरे पास में 16 कविता संग्रह हो गए हैं और कम से कम 12 और इन प्रिपरेशन है। साल लगे 2 लगे वो भी छप के आ जाएंगे। और हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर लिखता रहता हूँ, खाली कभी नहीं रहता। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। संत रविदास जी एक ऐसे वो कवि थे कि जिस समाज से भी बिलोंग करते थे उसका हमारे अपर समाज ने, जिसे कहते हैं ना, खून चूसा था। खून चूस के उनको ऐसा कर दिया था कि वो जीवित जरूर थे लेकिन उनकी आत्मा मरी हुई थी। लेकिन उस मरी हुई आत्मा के समाज में संत रविदास जी का जन्म हुआ। अपना पुश्तैनी काम करते थे जूती गांठने का, लेकिन जूती गांठने के साथ साथ आप इमेजिन करो कविताएं लिखते थे। और बनारस में जमुना के किनारे, गंगा मैया के किनारे इतनी ज़्यादा पूजा करते थे कि जो सुनने में आया है और वो सच है कि बिलीव मी, ये इतने ज़्यादा गंगा माँ के पुजारी थे संत रविदास कि इनको खुद को दर्शन साक्षात गंगा मैया के माँ के रूप में गंगा की धारा से एन सजी धजी गंगा माता बाहर निकली और इनको दर्शन दिए। इतने बड़े कवि थे। मैं इनको नमन करता हूँ। और क्या अब पूर्णमासी आने वाली है, रविदास ये संत रविदास जयंती, तो अगर 16 की पंचमी है तो 11 और जोड़ लो। ने 5 हाँ 16 और 11 16 11 27, मेरे ख्याल में 27 फरवरी या 28 फरवरी की इस मास 2021 में इस वर्ष रविदास जयंती पड़ेगी। मैं ये समझ लो कि वो रविदास जयंती आज ही मना रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ जो मैंने पता नहीं 10 साल पहले लिखी थी। इसके 15 वो हैं व्हाट यू कॉल स्टैंजास, 2 भागों में बांटूंगा। देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। पहला, संत रविदास जी जमुना जीवी नाए। संत रविदास जी जमुना जीवी नाए, नाहे कृष्णा कावेरी नर्मदा और सतलुज तृप्ता। कर्म खातिर कर्म किया, धर्म खातिर धर्म किया, तभी तो प्रतिपादित किया, जो मन चंगा खटौती में है गंगा। दोबारा बोलता हूँ। संत रविदास जी जमुना जीवी नाए, कृष्णा कावेरी नर्मदा और सतलुज तृप्ता। कर्म खातिर कर्म किया, धर्म खातिर धर्म किया, तभी तो प्रतिपादित किया उन्होंने क्या, जो मन चंगा तो खटौती में भी गंगा। दूसरा, कर्म प्रधान सच्ची सोच प्रधान। कर्म प्रधान सच्ची सोच प्रधान, काबिल जिक्र है सुखमनी साहिब महान। वे गमपुरा फल सभी का विधि विमान, बेगमपुरा करे सभी को निहाल। तीसरा, जहाँ खाने को अन्न नहीं, चौपाल में सम्मान नहीं, दलितों की दुर्बल काया में तेजस नहीं, मानुष है फिर भी सबल इंसान नहीं। मानुष जरूर है ये, उस समय जो मैंने खुद देखा है, पर सबल इंसान नहीं, कोई ताकत नहीं होती थी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। चौथा, यह सहस्त्र सालों का जंजाल है, इस जंजाल में भागने हेतु जाल में सुराख नहीं। यह समाज है स्वर्णों का, यह शोषित वर्ग हेतु यहाँ कोई सम्मान नहीं। यूँ श्रोमणी संत श्री रविदास जी का आत्मा तड़प उठी थी स्वर्णों के घोर अपराधों से, भाईचारे की आत्मा तड़प उठी थी। रविदास जी ने तभी फरमाया, ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम वसें, रविदास रहे प्रसन्न। छठा, नमन है इस महान स्तंभ सभ्य समाज विचारक को, नमन है इस महान संत सभ्य समाज विचारक को, संत श्रोमणी युग दृष्टा समाज सुधारक, शोषित वर्ग हितैषी को, हितकारी कल्याणकारक मानवता के पुजारी, आज़ादी के पक्षधर, बेगमपुरा के वासी को। सातवां, जिसने भजन पूजा गंगा स्तुति हेतु ठिकाना बनाया काशी को, शोषित समाज की दुर्दशा के खिलाफ बिगुल बुझाया काशी से, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का हुक्म सुनाने वाले के सामने आवाज़ उठाई काशी से, उसे ज्ञानी ध्यानी बनारस के पंडों ने उसी को ज्ञानी ध्यानी बनारस के पंडों ने सुर चुकाया, इस परोपकारी संत को बनारस में। आठवां, आओ शोषित समाज को गले लगाएं। प्रोफेसर रोहताश गुप्ता कहे, आओ हे मेरे समाज के उच्च समाज के लोगों,
शोषित समाज को गले लगाएं, इनके चरणों की शुभ मिट्टी को माथे की शान बनाएं, करें प्रायश्चित उन जुल्मों का जो ढाए थे हमारे पूर्वजों ने, कहीं ज़्यादा अलग ना हो जाएं, अपनी बाहों में इन्हें अब हम समाएं। पहला एपिसोड समाप्त करने की बात।